बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल किचन मैजिक वाइब्स। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। ज़बरदस्त इजी और बिल्कुल आसान तरीके के साथ आपको बताने जा रहे हैं कि मुल्तानी सोन हलवा कैसे बनता है। उसके लिए हमने फुल फैट 1.5 किलो दूध ले लिया है। आपने सादा दूध जो है या टेट्रा पैक वाला जो दूध है वो नहीं लेना और इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। इतना बॉईल 2-3 बॉईल इसको आने देने हैं ताकि आराम से इसका फोम जो है सारा झाग वो नीचे बैठ जाए। और फिर इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हाफ़ कप जो है, अगर आप चाय वाला कप ले रहे हैं तो आप 1/3 लेंगे, और अगर आप कहवे वाला कप ले रहे हैं तो आधा कप जो है वो इसके अंदर विनेगर डाल देना है और इसको 7-7 चम्मच बराबर चलाते रहना है कि इसका दाना जो है वो मोटा नहीं बनने देना, बारीक दाना जो है वो इसका बनने देना है। जब अच्छे से वो हो जाएगा इसको थोड़ा सा पका के 2-3 मिनट के लिए थोड़ा पानी रिड्यूस करके, तो इसके अंदर हमने डाल दिया है तकरीबन 1.5 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर जो है वो कोई भी आप ले सकते हैं, ऑलपर्स का ले लें, कोई भी ले लें, मैंने ऑलपर्स का ही लिया है। तो 1.5 कप जो है चाय वाला वो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और जब पानी अच्छी तरह से रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, इसमें इलायची पाउडर डाला है, साथ में थोड़ा सा वनीला एसेंस मेरे पास पड़ा हुआ था। कोई भी फूड एसेंस आपके पास है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो बस हमने अब इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है और साइडों पर जो इसके थोड़ा बहुत लग जाएगा वो उतार के बीच में डालते जाना है। जो कप मैंने मिल्क पाउडर डालने के लिए 1.5 कप लिया है वो तकरीबन 1/4 कप मैंने शक्कर डाली है। इसके अंदर आप चीनी भी डाल सकते हैं। जब सारा पानी, इसका काम अब यही है कि आप चम्मच चलाते रहें और पानी जो है इसका सारा वे इसका रिड्यूस कर लें। वे और कर्ड को आपने कभी भी अलग नहीं करना, उसके अंदर ही आपने मिल्क पाउडर, शक्कर और सारी चीज़ें डाल के अच्छे से पका लेना है उसको। और फिर इसके अंदर जो है वो घी शामिल करेंगे और इसको भूनेंगे। अगर आपको कम लग रहा है तो इसके अंदर बाद में दोबारा मज़ीद घी भी साथ साथ डालकर इसको भून सकते हैं अच्छी तरह से। जब ये बिल्कुल पैंदा छोड़ना शुरू हो जाएगा तो तब आपको लगेगा कि ये रिड्यूस हो रहा है। थोड़ा घी मुझे कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा और शामिल किया इसके अंदर और बेहतरीन सा जो है वो इसको भून लेंगे और इसको पका लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने बस यही है कि इसमें चम्मच चलाते जाएं और इसको पकाते जाएं। इतना माशाल्लाह रिच और मज़े का और टेस्टी बनता है ये, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि आपने किसी स्वीट पैलेस वगैरह से लिया हुआ है या घर में बनाया हुआ है। तो घी डालकर हम इसको जब भूनेंगे तो इसकी बिल्कुल लुक जो है वो चेंज हो जाएगी, लाइट ब्राउन इसकी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप ब्राउन शुगर जो है वो इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पर हमने एक जो है वो अपना छोटी सी ट्रे ले ली है, उसके अंदर बटर पेपर लगा के नीचे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट जो हैं वो फैला दिए हैं। ये देखें पैंदा हमारा छोड़ना शुरू हो गया और माशाल्लाह से बेहतरीन जो है वो बन गया है। आपको इसका दाना इसके अंदर से जो है वो नज़र आ रहा होगा। जब ये अच्छी तरह से जो है वो बन जाएगा तो गरम गरम ही हमने इसके अंदर जो है वो डाल के इसको बिल्कुल ऊपर से जो है वो प्लेन करके थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। आजकल तो फ्रिज वगैरह में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बेहतरीन मौसम है, बस आप 15-20 मिनट के लिए रखें और फिर इसको एक प्लेट ऊपर रख के इसको आराम से पलटा लें और आराम से इजीली, क्योंकि बटर पेपर लगा हुआ है और निकल आएगा। देखें फाइनल लुक ज़बरदस्त आई है माशाल्लाह इसकी। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।